लोग को बता दूं, हम लोग जो आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी दुनिया क्लास 6, देखो हमारी दुनिया क्लास 6 का चैप्टर 6 का सभी का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। देखो अगर आप लोग और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, हमारी दुनिया का सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, तो पीडीएफ आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे चैनल को। प्लेलिस्ट कैसे निकाले, देखो इस लोगो पर क्लिक करो, हमारे चैनल के नाम के लोगो पर, और वीडियो, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट। देखो प्लेलिस्ट आप लोग को दिखता होगा, जो आप लोग को जो चीज़ पढ़ना है हमारी दुनिया क्लास 6 क्लास 8 हमारी दुनिया मैथ में, तो वो सब जाकर आप लोग एक बार चेक कर मार के आप लोग पूरा पढ़ सकते हो, उसमें पूरा वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। उसी तरह से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, सभी आप लोग पढ़ सकते हो क्लास 6 का सभी किताब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे दुनिया क्लास 6 का पार्ट 6 का, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सही विकल्पों का चुनिए। पहला में है एक देशांत एक दूसरे देशांत के दूरी तय करने की सूर्य में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, 25 मिनट लगता है, 4 सेकंड लगता है। तो कितना सेकंड लगता है दोस्तों? तो 4 मिनट लगता है। पहला पर आप लोग टिक कर देना 4। दूसरा प्रश्न में चलेंगे, सबसे अधिक गर्म कहाँ पड़ती है, गर्मी कहाँ पड़ती है? तो गर्मी जो है वो शीत कटिबंध में पड़ती है, शीत कटिबंध में पड़ती है, उष्ण कटिबंध में पड़ती है, उत्तरी ध्रुव में पड़ती है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उष्ण कटिबंध में पड़ती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या है दोस्तों? तो 90 डिग्री की उत्तरी है, यहाँ पर 23 डिग्री की उत्तरी है, 23 डिग्री की दक्षिणी है, दक्षिणी ध्रुव में है। तो हमारा जो तीसरा का आंसर हो जाएगा है 23 डिग्री के दक्षिणी अंश में। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर, तो दिन रात में परिवर्तन एक तिथि घंटे की दी जाती है, क्या दी जाती है? तो एक तिथि घंटे की दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय रेखा को पूर्व जानने पर यही दी जाती है, ठीक है। अब खाली जगह को भरते हैं हम लोग। तो पहला में है 23/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश में रेखा कहते हैं, तो क्या होता है? मकर। यहाँ पे मकर भर देना आप लोग को, मकर, ठीक है। दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न में क्या कुछ बोलता है दोस्तों? बोलता है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा खाली जगह अंतरराष्ट्रीय है तिथि रखे, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय भर देना। तीसरा प्रश्न में पूर्व में कुल ताप कटिबंधित है, तो इस यहाँ पे क्या कर देना आप लोग को? 3 भर देना, ठीक है। चौथा प्रश्न में पृथ्वी पर कुल खाली जगह देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक 360 भर देना यहाँ पे, ठीक है। 360 भर देना यहाँ पे आप लोग, 360 भर देना। खाली जगह रेखाओं की मदद से समय को ज्ञात होती है, तो देशांतर, यहाँ पे क्या भर देना आप लोग को? देशांतर भर देना। अब तीसरा प्रश्न, अब तीसरा यहाँ पर खाली जगह हो चुका। अब यहाँ पर क्या है? तीसरा प्रश्न है कम शब्दों को उत्तर दे, कम शब्दों में उत्तर दे। तो थोड़ा सा इसका पीडीएफ हमको निकालना पड़ेगा, पीडीएफ हम निकाल लेते हैं। कम शब्दों में उत्तर दे, देखो यहाँ पे है कम शब्दों में उत्तर दे, ठीक है। चलो पीडीएफ भी हम लोग देख लेते हैं, कम शब्दों में उत्तर दे क्या है क्वेश्चन आंसर दोस्तों। तो उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग को वीडियो में बने रहना है। अब चलिए तीसरा में क्या है? तीसरा का पहला आंसर क्या है दोस्तों? बोलता है कि कम शब्दों में उत्तर दे। पहला में है पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है? पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है दोस्तों? तो खाली जगह जो आप लोग को दिया ना ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या भरना है? पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम यहाँ पर गलव है, गलव, ठीक है। दूसरा प्रश्न में चलेंगे, पृथ्वी के नमूने किस आकार के होते हैं? पृथ्वी के नमूना यानी कि जो कि गलव होते हैं वो क्या होते हैं? गोल आकृति के होते हैं, गोल आकृति, लेकिन पृथ्वी के नमूने गोल आकृति के होते हैं। वही तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या बोलता है? नमूने की आकृति वाले किन्हीं 2 अन्य वस्तुओं का नाम, मतलब कि जो गलोब होता है उसी को और किस जैसा 2 आकृति, मतलब संतरा की तरह बोल सकते हो, खरबूजा की तरह वस्तु का नाम लिख देना। घा में पृथ्वी के उस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी होते उसका और उसका नाम क्या? पृथ्वी के उस नमूने पर कौन सी क्या रेखाएं बनी होती उसका नाम क्या? तो नमूने पर अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और यहाँ पे भूमध्य रेखा बनी होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में, इस नमूने के अलावा आप किन माध्यम से पृथ्वी पर स्थिर किसी स्थान को पता लगा सकते हैं? तो हम लोग मैप के द्वारा भी लगा सकते हैं ना। तो इस नमूने के अलावा आसमान में सूरज और रात में ध्रुव तारे को देखकर इस मौसम का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है।
नमूने को, ठीक है, पता लगा सकता है। अब चौथा प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। बोलता है अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे भूमध्य रेखाएं वृत्त एक किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे स्थान को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा में चलेंगे, दो प्रमुख अक्षांश रेखाएं का नाम बताइए। तो दो प्रमुख अक्षांश रेखाएं का नाम कर्क रेखा और मर्क रेखा। तीसरा प्रश्न में पृथ्वी पर कितने कटिबंध, इन कटिबंधों का विशेषताएं लिखे। पृथ्वी पर 3 कटिबंध है जो निम्नलिखित है। पहला कटिबंध में देखेंगे उष्मा कटिबंध या भूमध्य रेखा क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबित पड़ती है जिसमें ज्यादा गर्म पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर समशीतोष्ण यह सूर्य के करने वाले थोड़ा तिरछी पड़ती है या तापमान बराबर होती है। तीसरा में शीत कटिबंध, इन क्षेत्रों में सूर्य के करने वाले काफी तिरछी पड़ती है, किरणें काफी तिरछी पड़ती है अतः हमें ठंड रहती है। अतः 6 से 6 महीने दिन 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे देशांतर रेखाएं जिन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को विभाजित करती हैं। ये ध्रुव से ध्रुव तक चलती है। ये कुल संख्या 360 होते हैं। प्रधान मध्यम रेखा क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर लिखेंगे 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखाएं प्रधान मध्यम रेखाएं कहे जाते हैं। नेक्स्ट में अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखाएं 160 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो शायद ये 3 तक था। और चौथा में बोलता है जो कि आप लोग को एक ड्राइंग बनाना है, बस ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी प्लेलिस्ट जाकर चेक करो दोस्तों, जो मैंने पढ़ाया है प्लेलिस्ट में है, क्लास 6 का मैथ भी है, हर चीज़ है प्लेलिस्ट में, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो दोस्तों। प्लेलिस्ट में हर चीज़ आप लोग को बताया जा रहा है।